सुधीर जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। राम की सियासत जब कभी भी की है या राम का सियासी इस्तेमाल हुआ है, भले कोई स्वीकार ना करे, लेकिन सियासी गलियारों में उनके नाम का जिक्र हुआ है। और अब परशुराम, उनका जिक्र जो हुआ उसको भी सियासत से जोड़ा जा रहा है। विपक्ष कहता है चुनाव नजदीक देख के सब जिक्र छिड़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो देवगढ़ है, जहाँ जिस जगह का मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया है, देवगढ़ जो है जमदाग्नि ऋषि का, यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जमदाग्नि ऋषि का कर्म क्षेत्र रहा है। और वहाँ पे एक रेण नदी है जिसको परशुराम जी की माता के नाम से ही कहा जाता है। मतंग ऋषि जो उनके पिताजी थे, उनके नाम पे बतरिंगा है। तो ये स्थानीय लोगों की मान्यताएं हैं। टांगीनाथ भी है यहाँ पे, जिनको परशुराम जी का अवतार कहा जाता है। तो ये कहना कि बिल्कुल ये सिरे से खारिज कर रहे हैं प्रमाणिक नहीं, मगर लोगों की मान्यता है कि ये परशुराम क्षेत्र परशुराम जी और उनके पिता श्री जमदाग्नि ऋषि जी का कार्य क्षेत्र रहा है। देवगढ़ का जो शिवलिंग है, अर्धनारीश्वर शिवलिंग, वो जमदाग्नि ऋषि के द्वारा ही स्थापित ये बताया जाता है, रेण नदी के तट पे है। जहाँ तक राजनीति की बात है तो भाजपा भी काफ़ी पहले से देवगढ़ को लेकर के उत्साहित रही है। सरगुजा विकास प्राधिकरण से उसको डेवलप करने के लिए किया, और उन्होंने भी उस समय बताया था कि शायद ये परशुराम जी का कार्य क्षेत्र है देवगढ़, इसलिए ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखता है। अब चुनाव का समय आ गया है, श्रेय लेने की बात आ गई है। तो जैसे भाजपाई चूक गए थे कि वो कौशल्या मंदिर को बताने में चूक गए थे, चंद्रखुरी का उसको डेवलप नहीं कर पाए थे, तो शायद भूपेश बघेल जी इस चुनाव में देवगढ़ को परशुराम से जोड़ करके सरगुजा की 14 सीटों पर जो आदिवासियों की मतदाताओं की मान्यता है, पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की मान्यता है कि देवगढ़ उनके लिए तो परशुराम और जमदाग्नि ऋषि का कार्य क्षेत्र है।